क्या आपने कभी सुना है कि ऐसा व्रत है जिसकी शक्ति से राजा हरिश्चंद्र जैसे तपस्वी को भी अपने जीवन के सबसे कठिन संकट से मुक्ति मिली थी। एक ऐसा दिन जो इंसान के जन्म जन्मांतर के पापों को मिटा देता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसाता है। प्रिय श्रोताओं, आज हम उसी चमत्कारी व्रत की बात करेंगे जो कि है अजा एकादशी की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आप जानेंगे अजा एकादशी का महत्व, क्यों मनाते हैं अजा एकादशी, अजा एकादशी पूजा विधि और इस साल का सटीक शुभ मुहूर्त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और तीज त्योहार से संबंधित सभी जानकारी और व्रत कथाओं के लिए तिथि लोक कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में इस व्रत को मोक्षदायक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अजा एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इसे अनंदा एकादशी भी कहते हैं क्योंकि यह व्रती को समृद्धि, शांति और संतोष प्रदान करती है। जीवन के पिछले पाप मिटते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। प्राचीन काल में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपना राज्य, पत्नी और पुत्र तक को खोना पड़ा। वह शमशान में डोम का काम करने लगे। एक दिन महर्षि गौतम ने उनसे कहा, हे राजन, अगर आप अजा एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट होंगे और भाग्य के द्वार फिर से खुल जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने श्रद्धा से यह व्रत किया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उनके सभी पाप मिट गए। उनका खोया हुआ राज्य परिवार उन्हें पुनः मिल गया। इस कथा से स्पष्ट है कि अजा एकादशी का व्रत मनुष्य को कठिन से कठिन संकट से भी बाहर निकालने में सक्षम है। इस बार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त दिन मंगलवार को रहेगा। एक दिन पहले सोमवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी व्रत में शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अगस्त सोमवार को शाम 5:23 से, जिसकी समाप्ति अगले दिन 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:32 पर होगी। 19 अगस्त मंगलवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त शाम 6:52 पर। प्रातःकाल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:47 से लेकर 5:52 तक। इसके अलावा भी आप सुबह 6:08 तक पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 6:57 से रात 8:02 तक की जाएगी। और इस बार एकादशी व्रत के दिन आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। तो इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा और द्वादशी तिथि 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। तो द्वादशी तिथि अगले दिन 20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:58 पर समाप्त होगी। 20 अगस्त बुधवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:09 से और सूर्यास्त होगा शाम 6:51 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:47 से 5:53 तक और इस बार सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि शाम 6:13 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:56 से 7:07 तक रहेगा। इस समय आप शाम को पूजा, दीपदान या गौ माता की पूजा कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 19 अगस्त मंगलवार को यानी कि जिस दिन अजा एकादशी का व्रत रहेगा उसी दिन रात को 9:30 पर समाप्त हो जाएगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हरिवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता, लेकिन अगर इस समय सच्चे मन से मंत्र जाप किया जाए, पूजा पाठ की जाए, कथा श्रवण की जाए तो उसका सुफल प्राप्त होता है। और इस बार अजा एकादशी व्रत खोलने का यानी कि व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 के बीच में। इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोलना होगा। श्रद्धालुओं को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज से बना भोजन भी इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए।
फिर एकादशी के दिन संकल्प लेकर पूजा पाठ करके व्रत का प्रारंभ करें, कथा श्रवण करें, मंत्र जाप करें। समय हो तो श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन भर व्रत रखें, शाम के समय पूजा करके मंत्र जाप या कथा श्रवण करें और अगले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर भगवान को तुलसी के पत्र रखकर पंचामृत का या सात्विक भोजन का भोग लगाएं और स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोलें। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता, लेकिन सुबह और शाम पूजा जरूर करनी चाहिए। शाम के समय एक दिन दीपक जलाना चाहिए और एकादशी के दिन किए गए दान से पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पितरों के नाम से इस दिन आप तिलों का दान या वस्त्र दान अवश्य कर सकते हैं। तो यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।